दूसरे दिन अगर आपका विश्वास डगमगाएगा मुझ पे। मैं एक बार मैं अंडमान निकोबार गया हुआ था, तो बेंगलोर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। तो जब मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था तो मेरी फ्लाइट लेट हो गई। तो मेरे दोस्त, जब मेरी फ्लाइट लेट हुई तो 6-7 घंटे फ्लाइट लेट हो गई। वहां पे ना लगभग मेरे से 10-12-15 साल छोटी उम्र के 3-4 साधु बैठे हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर, जो इस्कॉन टेम्पल होते हैं उसके साधु थे। मैं उनके पास गया क्योंकि मेरी इच्छा थी उनसे बात करने की, और मेरे पास 6-7 घंटे भी थे फ्लाइट के। तो जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि बातचीत धीरे धीरे शुरू की। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी उम्र कितनी, हाथ जोड़कर। तो उसने कहा कि मेरी उम्र 28 साल है। मैंने कहा सर पढ़ाई लिखाई नहीं की क्या? तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं आईआईटी किया हुआ हूँ, दिल्ली से, आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ। फिर बस फिर उसने अपनी पूरी जर्नी बताई। जो दो और थे उन्होंने भी अपनी जर्नी बताई। बहुत अच्छी सेटल जॉब पे थे, उसके बाद उन्होंने ये काम शुरू किया कि हमने मतलब अपने आप को, अपने जीवन को दूसरी दिशा में ले जाना शुरू किया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरे मन में ना बहुत डाउट होते हैं भगवान को लेकर। मैं आज वो सारे डाउट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और मैं थोड़ा सा लेमैन की भाषा में समझना चाहूंगा, तो क्या आप मुझे वक्त देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल वक्त देंगे, आप पूछिए जो पूछिए। मैंने उनको कहा कि मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू करता हूं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसे छोड़ देता हूं। कई बार मुझे लगता है कि मैं इस भगवान को मानूं, इस भगवान को मानूं, इस भगवान को मानूं, और भगवान है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं रीलें देखता हूं या जिनकी हम बातें सुनते हैं यूट्यूब पे, और फिर हमें लगता है यार भगवान है भी या नहीं है। तो उसने मुझे एक बहुत प्यारी बात कही। उसने मुझे ये कहा कि अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और फिर आप ये सर्च कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं, तो आपको भगवत गीता समझ ही नहीं आएगी। आपको एक बार अपने मन के अंदर ये विश्वास जगाना पड़ेगा कि हाँ भगवान है, और भगवान है और मैं उसी की लिखी हुई चीज पढ़ रहा हूं, तो ही आप भगवान का एहसास कर पाएंगे, आप उस चीज को समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने एज ए लेमन उनसे जो पहला सवाल पूछा वो यही था कि मैं इस बात को मतलब पचा नहीं पा रहा हूं कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब आईआईटीएन लोग हैं, और फिर आप मतलब साधु संत बने हुए हैं। मतलब इतना बढ़िया पैकेज की नौकरी लेके और फिर छोड़ के आप साधु संत बने हुए हैं, और वो भी नॉर्मल चप्पलों में, और वो जो अपने हिंदुओं में जो कपड़ा होता है गेहुए रंग का, जो साधु संत पहनते हैं वो कपड़ा पहन के आप घूम रहे हैं, फ्लाइटों में जा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं जगह जगह पे, मतलब जोत जला रहे हैं किस्म से विश्वास की। तो उनकी बात मेरे को बहुत हिट हुई कि पहला काम आपका किसी चीज पे विश्वास करना है, और उसके बाद उस विश्वास के आधार पर उस चीज को जानना है। तो मेरे दोस्त, जब तक आप उस विश्वास को जानेंगे नहीं या उस विश्वास को मानेंगे नहीं, तो उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो मेरी आपसे बस एक सिंपल छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ, कि जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, आप पे कर चुके हैं, आप गरीब घर के बच्चे हैं, तो आंख बंद करके मुझ पर भरोसा रखिए। ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, और उन लाखों का सिलेक्शन हुआ है, और आप भी उन्हीं में से होंगे, और आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है? लेकिन रोज अपने मन के विचार बदलेंगे, या कोई यूट्यूब पे रील बना देगा, इंस्टाग्राम पे रील देख दिया कि आज 13 घंटे पढ़ना, आज 20 घंटे पढ़ना, और उसके हिसाब से आप चलेंगे, उसके हिसाब से आप अपने टीचर को आंकेंगे, तो मेरे बच्चे जिंदगी में कामयाबी कभी हासिल नहीं होगी। और ध्यान रखना, सिलेक्शन उनका होता है जो इतना नहीं पढ़ते, बल्कि वो पढ़ते हैं जो पेपर में आता है। इसलिए बल्कीनेस को मत करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो जो आदमी इतना भारी है उसमें ताकत नहीं होती, बल्कि जो पतला हट्टा खट्टा होता है ना, उसमें ताकत होती है। इसलिए पॉइंट पे आइए और उस बात को समझिए। अब मैं सवाल पर आता हूं।